दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों महतारी वंदन योजना की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। जो लाभार्थी हैं जिनको महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है, उन सभी माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। तभी जाकर के उन सभी को महतारी वंदन योजना के तहत महतारी वंदन योजना के तहत उन सभी माताओं बहनों को लगातार लाभ मिलती रहेगी। इसलिए प्रत्येक माताओं बहनों को केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आखिर कौन कौन माताओं बहनों को अभी तत्काल महतारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है। यदि वो अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि उनका किस्त बंद हो जाए या तो फिर उनका किस्त आना बंद हो चुका होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका किस्त लगातार आती रहे, आपको महतारी वंदन योजना के तहत लगातार लाभ मिलती रहे, तो ज़रूर से आप महतारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनकी संख्या हजारों में है। ऐसी माताओं बहनों का ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। साथ ही ऐसी माताओं बहनों के पास महतारी वंदन योजना के तहत किस्त आना बंद हो चुका है। तो ऐसी माताओं बहनों को सबसे पहले अपनी महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना होगा। ध्यान रखेंगे, जहाँ पास आधार कार्ड बनता है, आपका आधार कार्ड अपडेट होता है, वहाँ जा करके आपको अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आपको कराना है। आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा तभी जा करके आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा। केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको महतारी वंदन योजना के तहत यदि आपका किस्त रुका हुआ है तो किस्त आपके खाते में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जारी हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक माता बहनों को जिनका महतारी वंदन योजना के तहत राशि आना बंद हो चुका है, तो ज़रूर से आप अपना नज़दीकी आधार सेंटर में जा करके वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि आधार सेंटर में जिन जिन माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना है, उन सभी माताओं बहनों का लिस्ट उनके पास आ चुका है। तो लिस्ट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही साथ आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो के माध्यम से कई बार मैं बताया हूं कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक हितग्राहियों का केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ आपका डीबीटी लिंक रहना भी अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका आधार अपडेट रहना भी अनिवार्य है। तभी जा करके आपको महतारी वंदन योजना के तहत या अन्य कोई भी योजना के तहत आपको सरकार के माध्यम से लगातार लाभ मिलती रहती है। इसीलिए हमारी केवाईसी अपडेट रहना अनिवार्य है। इसलिए केवाईसी अपडेट उन सभी माताओं बहनों को करवाना अनिवार्य है अभी तत्काल जिनका महतारी वंदन योजना के तहत राशि आना बंद हो चुका है। आप सबको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत या किसी भी प्रकार के कोई भी योजना के तहत सरकार के माध्यम से जब राशि प्रत्येक हितग्राहियों को दी जाती हैं, तो सरकार के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया बीच बीच में क्यों कराई जाती है। तो आप सबको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत अभी केवाईसी की प्रक्रिया सरकार के माध्यम से कराई जा रही है। साथ ही प्रत्येक माताओं बहनों को अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। केवाईसी की प्रक्रिया इसलिए पूर्ण करना होता है क्योंकि सरकार के पास सभी माताओं बहनों हितग्राहियों की डाटा उनके पास रहती है। साथ ही साथ सरकार ये सुनिश्चित करता है कि जिनको हम किसी भी योजना के तहत लाभ दे रहे हैं तो वो वर्तमान में जीवित है या नहीं। इस स्थिति को जानने के लिए सरकार के माध्यम से बीच बीच में केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराते रहते हैं, ताकि जो भी महतारी वंदन योजना के तहत जो हितग्राही है उनको लगातार लाभ मिलती रहे। साथ ही साथ बहुत से हमारी ऐसी माता बहनें हैं जिनका महतारी वंदन योजना के तहत भी किस्त हर माह अभी जारी हो रही है। तो आप सबके बता दूं कि जिनके खाते में भी किस्त जारी हो रही है तो उनको भी केवाईसी की प्रक्रिया के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु भविष्य में उनको केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना उनको भी ज़रूरत पड़ेगा। किंतु अभी बहुत से हमारी ऐसी माता बहनें हैं जिनके खाते में भी पैसा जारी नहीं हो रही है, तो उन सभी माताओं बहनों को अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, ताकि केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप सभी माताओं बहनों को जिनके खाते में महतारी वंदन योजना के तहत राशि नहीं आ रही है, उन सभी माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिलना शुरू हो जाए। साथ ही ध्यान रखेंगे कि केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जा करके ही आपको अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, क्योंकि आधार सेंटर में ही आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो केवाईसी की प्रक्रिया आपको पूर्ण करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, साथ ही साथ अपना बैंक अकाउंट, साथ ही साथ अपना आधार कार्ड लेकर के आप चॉइस सेंटर में चले जाएंगे। चॉइस सेंटर में जाने के बाद यदि आपका लिस्ट में नाम होगा तो अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को आप पूर्ण कर लेंगे। तभी जा करके आपका रुका हुआ पैसा या तो फिर महतारी वंदन योजना के तहत जो राशि आपके खाते में जारी नहीं हो रही है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर से आप समय रहते, यदि आप चाहते हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत आपको परमाह
सरकार के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को जरूर से पूर्ण करें, ताकि सरकार के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि आपको हर माह बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के मिलती रहे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 70 लाख के करीब हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं, नवविवाहित बहनें हैं, जिन सभी को सरकार के माध्यम से मातारी वंदन योजना के तहत लाभ दी जा रही है। उनमें से 4 लाख के करीब ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य है, जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से है। तो 4 लाख के करीब ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है मातारी वंदन योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं। टोटल लाभार्थी की संख्या है 70 लाख के करीब। साथ ही साथ उनमें से 4 लाख के करीब ऐसी लाभार्थी हैं जिनका तत्काल ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। यदि वो 4 लाख अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो उनको मातारी वंदन योजना के तहत राशि मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही उनके खाते में मातारी वंदन योजना के तहत राशि आना बंद हो गया होगा। तो जरूर से आप अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही जिन 70 लाख हितग्राहियों के पास मातारी वंदन योजना के तहत प्रति माह राशि जारी हो रही है, तो उनको भी आने वाले समय में मातारी वंदन योजना के तहत उनको भी अपना केवाईसी की प्रक्रिया आगे आने वाले समय में उनको भी पूर्ण कराना होगा, तभी जाकर के उनको भी मातारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलती रहेगी। साथ ही जिन माताओं बहनों को मातारी वंदन योजना के तहत अभी हर माह लाभ मिल रही हैं, तो उन माताओं बहनों को फिलहाल अभी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने की जरूरत नहीं है। किंतु जिन माताओं बहनों के खाते में मातारी वंदन योजना के तहत अभी लाभ नहीं मिल रही है, उनके खाते में पैसा आना बंद हो गया है, तो जरूर से आपको चॉइस सेंटर में जा करके आपको अपना केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। साथ ही साथ वहाँ पे आधार सेंटर में आपके लिस्ट वापस आ चुके हैं, तो लिस्ट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो और आगे नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आप पाने के लिए निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे, ताकि आप सरकार के प्रत्येक योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आप लगातार उठाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।